हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी प्रेमी भक्तों का मेरे भक्ति चैनल हरि भक्ति पथ में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, मेरा नमस्कार है। एक सवाल आता है कि क्या गृहस्थ में रहकर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, वो भी बहुत आसानी से। दो बातें पहले मैं आपसे करना चाहूँगा, 2 मिनट आप मुझे दीजिएगा। उसके तुरंत बाद हमारे ब्रज के परम पूज्य संत, मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज इस विषय में क्या बोलते हैं, उनके वचन, उनकी वाणी से हम सुनेंगे। बस सिर्फ 2 मिनट में आपसे कुछ वार्तालाप कर लूँ इस बारे में, उसके बाद तुरंत हम उनके वचन सुनेंगे। तो कृपया बने रहें और पूरा वीडियो जरूर देखें। आपसे मेरा विनम्र आग्रह है, निवेदन है। तो जब भी समय हो, सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करें, जानबूझकर किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, क्योंकि कण कण में ईश्वर का वास है। ना जाने किस वेश में आपको नारायण मिल जाएं, ये कोई नहीं जानता। यथासंभव असहायों की सहायता करें। सबसे पहले तो ये समझ लें कि गृहस्थ कोई बाधा नहीं और गृहस्थी कोई बाहरी घटना भी नहीं कि इसे छोड़ देने से ईश्वर की प्राप्ति सरल हो जाए। ऐसा संभव नहीं है। हाँ, ये है कि आप जंगल में जाओ, घर छोड़ के भजन करो, तो ये तो आसान है। लेकिन वही चीज आप घर में रहकर भजन करो, भक्ति करो और अपने आप डेली रूटीन के हिसाब से अपना कार्य करो, अपने घर परिवार को देखो, माँ बाप की सेवा करो, बाल बच्चों को देखो, समाज के साथ अपना एक परस्पर सामंजस्य बना के रखो। उसके बाद आप भजन करके इसको आप आराम से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ा आसान तरीका है, कर्तव्य का पालन करते हुए। तो वस्तुतः संसार या गृहस्थी मनुष्य के भीतर होती है। इच्छाएं, कामनाएं, भविष्य की योजनाएं, अतृप्ति, तृप्ति की आशा, यह सब गृहस्थी के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। वस्तुतः एकमात्र विचारों की अनवरत श्रृंखला है जो इतने बड़े संसार को जन्म देती है। और यह संसार भीतर होता है। बाहर जो दिखता है इसी भीतरी संसार का फलीभूत रूप है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी भक्ति और मुक्ति बिल्कुल संभव है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवान से भक्ति स्नेह रखें, फल की चिंता कदापि न करें। वासुदेव जी ने जब नारद जी से प्रश्न किया कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भक्ति और मुक्ति कैसे संभव है, तो नारद जी ने इस पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कर्म करिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। स्वयं श्रेय नहीं लें और फल की चिंता भी न करें। भगवान भाव के भूखे हैं। त्रेता युग में सबरी और द्वापर युग में विदुर का भक्ति भाव की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान राम भावपूर्ण भक्ति के कारण ही सबरी के जूठे वे खा गए। और वहीं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों का वैभव त्याग कर विदुर जी के घर साग खाए। भक्ति में इन दोनों का विशेष महत्व है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ईश्वर के प्रति सच्चा भाव रखें और अपनी खेती, व्यवसाय और नौकरी में कर्तव्य पालन करें। अपने निर्धारित कार्य के प्रति ईमानदारी पूर्वक समर्पित भाव से सेवा करना भी पुनीत कार्य है। जिस व्यक्ति को जो कार्य में लगाया गया है उस कार्य में उसे दक्षता पूर्वक कार्य करना चाहिए। इससे समाज का भला होने के साथ ही स्वयं को भी संतुष्टि मिलती है कि हमने सही कार्य किया। उन्होंने कहा कि गृहस्थ आश्रम काफी श्रेयस्कर है, क्योंकि इसमें गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी ईश्वर के प्रति भाव रखा जा सकता है। राजा जनक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी विदेह कहलाए। तो आइए अब मेरे गुरुदेव जी के वचन सुनते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया। अब आप गुरुदेव के वचन सुनिए। जय जय श्री राम।